राजधानी में प्रदूषण में आज भी कोई राहत देखने को नहीं मिल रही है। आज भी कई इलाकों में हवा जहरीली है, यानी कि गंभीर श्रेणी में। तो वहीं अब ऐसे में कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के स्तर को पार कर चुका है, 350 को पार कर चुका है। आनंद विहार में 367, अलीपुर 339, अशोक विहार 347, बवाना 376, बुराड़ी 333, चांदनी चौक 349। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सांसों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए क्योंकि ये जिस श्रेणी में हवा है वो बिल्कुल भी सांस लेने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि ऐसी हवा में अगर आप सांस लेते हैं तो आपकी सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ना 100% तय है, और ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको प्रभावित जरूर करता है। इसके डायरेक्ट इंपैक्ट आपको ये देखने को मिलते हैं कि आपकी आंखों में जलन, अगर आप टू व्हीलर पे हैं या फिर पैदल चल रहे हैं, आंखों में जलन, गले में खराश, नाक में जलन, सांस लेते समय जलन, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक डायरेक्ट इंपैक्ट का साइन शो करती हैं। तो वही इनडायरेक्ट इंपैक्ट इसका ये होता है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर इस चीज का असर पड़ने लगता है, आपके लंग्स पर इस चीज का असर पड़ने लगता है। ये बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर इंसानों पर पड़ने वाले वो नकारात्मक प्रभाव हैं जो कि आज के समय में राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए कॉमन हो चुके हैं। अब ऐसे में क्योंकि लगातार प्रदूषण हमने देखा 460, 450, लेकिन अब भी 350 के स्तर को पार करते हुए ये एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि अब पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि एक गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन इस गिरावट का कोई औचित्य यहां पर दिखाई इसीलिए नहीं देता क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से ये नंबर जो है वो एक बार फिर से छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। बवाना में अभी तक का सबसे ज्यादा 376 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अब ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद विहार 367 है, अलीपुर 339 है, और अशोक विहार का 347, बवाना 376, बुराड़ी 333। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसी श्रेणी में जिसमें हवा में, इस तरीके की हवा में सांस लेना बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि अपनी सेहत के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करना है। अब ये सीधे तौर पर यह आंकड़ा आपको ये सतर्क भी करता है कि अब आप निजी तौर पर थोड़ा सावधान हो जाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अब चांदनी चौक में देखिए 349 है, द्वारका सेक्टर 8 में 343 है, ITO 302, जहांगीरपुरी 364, लोधी रोड 302। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े जब आपको 300 के पार दिखने लगते हैं, वहां से आपकी निजी तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। नेहरू नगर 374 है, अब मुंडका 378, नजफगढ़ 309, नरेला 344, ओखला फेज 2 344, 344। अब ऐसे में ये जो आंकड़े हैं, पटपड़गंज में देख लीजिए आप 353 है, RK पुरम 363, रोहिणी 372, सोनिया विहार 353, विवेक विहार 316। अब जब 350 के पार हो आंकड़ा तो यहां से आपकी निजी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। घर से बाहर निकले मास्क लगाएं, और बच्चे बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। बिना मास्क के टू व्हीलर पर न चलें। भले ही आप हेलमेट वियर करने के बाद टू व्हीलर पर निकलते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मास्क जरूर लगाएं अगर घर से बाहर निकलते हैं। बच्चों पर निगरानी बनाकर रखें, विदाउट मास्क को बाहर खेलने न जाएं, और बुजुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि अब ऐसे में सबसे ज्यादा अफेक्ट इसका पड़ता है तो बच्चे और बुजुर्गों पर ही पड़ता है। और बढ़ता हुआ प्रदूषण एक समस्या तो है ही। अब सरकार अपने स्तर पर जो कदम उठा रही है वो ठीक है, लेकिन यहां से आपकी एक निजी जिम्मेदारी भी बनती है कि प्रदूषण जब इतना बढ़ रहा है तो सरकार के प्रयासों के भरोसे रहने की बजाय अपने स्तर पर जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप मास्क लगा सकते हैं, और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से अगर बचे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। हालांकि ये हम जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो रहते हैं कितना बिजी लाइफस्टाइल हो रहता है। अब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि घर के अंदर रहा जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर बाहर निकलना होता है, ऑफिस जाना होता है, टू व्हीलर पर अगर बेसिकली ज़्यादा निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, और ये आपकी सेहत पर पड़ने वाले प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक कम जरूर करेगा। तो आज भी कई इलाकों में हवा जहरीली है, और केवल जहरीली हवा तक ही बात सीमित नहीं है। इसके
कुछ इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लगे हैं। अब डॉक्टर्स की तरफ से जो बात कही जा रही है कि ये चीज लगातार लोगों को प्रभावित कर रही है एक नेगेटिव वे में, लोगों की तबीयत पर असर पड़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। और साथ ही ना लोग केवल बीमार पड़ रहे हैं, उनके गले में दिक्कत है, आंखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत है, उनके लंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जब इस तरीके की एक बीमारी हमारे चारों तरफ, हमारे वायुमंडल में, वातावरण में हमें देखने को मिले प्रदूषण के रूप में, तो जाहिर सी बात है अब सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी अपील है आपसे कि घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं। हमारे साथ अनुराग मिश्रा इस समय हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। और अनुराग, फिलहाल जो इस समय कंडीशन देखने को मिल रही है, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं एक स्मोक की चादर है और फिलहाल ठंड के एहसास के साथ इस समय, क्योंकि ठंड का एहसास भी बढ़ चुका है, लेकिन प्रदूषण का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा अनुराग, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारी सेहत पर लगातार पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही माफ कीजिएगा। देखिए, ये जो अभी कल एक मीटिंग हुई थी RWA जितने हैं दिल्ली और NCR में, उनकी जो सबसे एपेक्स बॉडी है उसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी। और उसमें ये एक फाइंडिंग रखी गई पटल पर कि जो कोऑर्डिनेशन है, पुअर कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो समन्वय होना चाहिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल बॉडीज़ में और अलग अलग संस्थाओं में, उसकी बेहद कमी है दिल्ली में, जिसकी वजह से प्रदूषण दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। जहां पर देखिए 62 आपके इंटरसेक्शंस ये फाइंड आउट किए गए थे दिल्ली सरकार द्वारा। उसके अलावा करीब 22 पॉइंट्स ऐसे टारगेट किए गए थे जहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषण था। उसके बाद 24 करोड़ रुपए के एंटी मिस्टिक गन्स लगा दिए गए। उसके बाद 22 करोड़ के 2 स्मॉग टावर्स बेकार पड़े हुए हैं। सिर्फ आनंद विहार वाला कभी चलता है कभी नहीं चलता है, उसमें भी 40 पंखे हैं और सिर्फ 32 काम कर रहे हैं। और जो CP में स्मॉग टावर लगा है वो पिछले कई सालों से धूल फांक रहा है और उस पे उसकी लागत थी 22 करोड़ रुपए और पर ईयर उसका मेंटेनेंस था 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब आप मोटा मोटी अगर रकम का अंदाजा लगा लें और पुअर कोऑर्डिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसको पुख्ता करने के लिए ये बात काफ़ी है कि एक बंद पड़े टावर के मेंटेनेंस पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए किस बात का खर्च कर रहे हो भाई। उसके अलावा आनंद विहार में सितंबर महीने में करोड़ों रुपए फिल्टर चेंज करने के लिए लगा दिए गए। अब सवाल ये अगर हम करें तो सवाल ये उठता है कि सरकार जरा ये बता दीजिए कि सितंबर में जब सबसे ज्यादा पोल्यूशन की मार बढ़ने वाली थी उस समय फिल्टर क्यों चेंज किए जा रहे थे? जून में क्यों नहीं चेंज किए गए? अगस्त में क्यों नहीं चेंज किए गए जब मॉनसून विड्रॉल अपना सिम्टम्स दिखा रहा था? तो बहुत सारी कहानियां हैं। अब इन कहानियों का राज तो सरकार जानते हैं या सरकार में बैठे लोग जानते हैं। अब सरकार तो सरकार ही है साहब। अब मैंने कहा कि वो बादलों की भी जांच करा सकती है कि क्लाउड में सीडिंग की गई और बादल क्यों नहीं बरसे, तो बादलों की भी जांच हो सकती है। बादलों की जांच कराना सरकार के लिए बहुत आसान है क्योंकि कलम ही तो चलाना है, जबान ही तो चलाना है। लेकिन हम लोग दिन रात, जी मीडिया दिन रात जो फील्ड में घूम रहा है, देख रहा है, अलग अलग जगहों के हालात देख रहा है। आपने पराली को दोषारोपण किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब ब्लू स्काई उस समय क्यों था जब कोरोना काल था? भाई पराली उस समय भी हो रही थी, क्यों हुआ था? आपने 20 में से सिर्फ एक रीजन पे टारगेट किया और सोचा कि इसी पर चार्जर डाल के और अपना जो है दामन बचा लें। लेकिन दामन ऐसे बचने वाला नहीं है क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। एक शेर है ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो ये सजा जो हम लोग पा रहे हैं, नौनिहाल पा रहे हैं, जो बुजुर्ग पा रहे हैं, इसका जवाब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप लोग सिर्फ टोपी ट्रांसफर कर करके एक दूसरे पर आरोप लगाकर बचा नहीं जा सकता। जिस तक की घुटन भरी हवा है इस समय दिल्ली में, NCR में या बाकी जगहों पर, इसके लिए बहुत सारे कारक हैं। आप विकास करिए लेकिन विनाश का रास्ता उसके जरिए मत चुनिए, क्योंकि जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने कमरे में बड़े बड़े प्यूरीफायर लगे। बड़े बड़े मंत्रालयों में आप चले जाइए, देखिए कितने बड़े बड़े प्यूरीफायर हैं। वहां पे दिखाता है AQI 4, 10, 15, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो किस AQI में जाते हैं? 400, 332, 380। अब आप ये समझिए कि आप कितने जिम्मेदार हैं।
जो जिम्मेदार, आपको जिम्मेदार कर्तव्य, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो जिम्मेदार पद पे बैठता है, उसको कर्तव्य सबसे ज्यादा निभाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो सबसे अहम मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे तमाम नीतियां और तमाम जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जो हेल्थ है, जब हेल्थ अगर आपकी चली जाए किसी की, तो कहा जाता है ना कि जब हेल्थ, स्वास्थ्य, आप स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास रहता है, और स्वस्थ मन जहाँ रहता है वहाँ पे आप विकास की अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है, लोग ही स्वस्थ नहीं है, बच्चे स्वस्थ नहीं है, तो आप बड़ी बड़ी बातें करके बड़ी बड़ी नीतियाँ, विदेश नीतियाँ और राष्ट्र नीतियाँ बना के कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये कहा गया है कि एवरेज जो लाइफ है इंडियन की, वो स्पैन घटता जा रहा है। डॉक्टर्स लगातार चिंता बता रहे हैं कि किस तरह से कठिनाइयाँ हो रही हैं, तमाम बीमारियाँ हो रही हैं, उसके बाद भी अगर सुनवाई ना हो पाना, अच्छा साल 2 साल की बात हो तो ठीक है, पिछले 15 साल से ये दिल्ली, एनसीआर और बाकी देश के लोग जो है झेल रहे हैं इसको, तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारे में भी, आप में भी। और सरकार तो खैर, जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, जो सरकार है, उसको तो, उसकी तो सबसे ज़्यादा कमियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। और इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण करना ही होगा। नेताजी लोगों को ये सोचना होगा, समझना होगा कि सिर्फ एक दूसरे पर ये सर्कस की तरह टोपी ट्रांसफर करके जगलर की तरह काम नहीं चल सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जाए अनुराग, एक और अहम जिम्मेदारी ये हो जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो अगर फुटपाथ पे बैठे हुए, फुटपाथ पर अगर कोई चल रहा है, वहां पर अगर एक किसी व्यक्ति की सांसों को प्रदूषण से बचा ले तो एक उपलब्धता है। लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं ऑन द टेबल, चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जब 300 साढ़े 300 के पार हो जाता है आंकड़ा, तो हमारी जिम्मेदारी एक शुरू हो जाती है कि सरकार के प्रयासों के भरोसे ना रहें, घर से बाहर निकले, मास्क लगाएं, बच्चे बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस समय अपनी जिम्मेदारी हमें निजी तौर पर समझनी होगी, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी हो चुकी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सब लोग इसमें, सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब उसमें ऐड ऑन करते हैं, वैल्यू एडिशन, किसी भी मुश्किल में या गलत बातों में या अच्छी बातों में। कई लोगों का सामूहिक प्रयास या जो कारक होता है, जो कारण होते हैं, वो कई लोगों के सामूहिक प्रयास से या सामूहिक जो विनाश, एक दुष्ट प्रवृत्ति होती है, उसकी वजह से होते हैं। अब राम राज्य की बात होती है, राम राज्य को स्थापित करने के लिए कहा जाता था कि जो समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसको सबसे प्रथम पायदान पर लाने की कोशिश होती है। 20% ज़्यादा, देखिए रैन बसेरे इतने बने हुए हैं, तमाम लोग सड़कों पर बैठे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनकी हालत आप जरा सोचिए, बच्चों की हालत सोचिए, स्कूल्स जो है खुले हुए हैं। अब अभी देखिए, मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 10-15 दिन में मौसम अपने आप धीरे धीरे, हवा जब जैसे 15 से ज़्यादा गति होगी, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो ये जो थर्मल इन्वर्जन का एक जो ब्लैंकेट बना है, जिसमें गर्म हवा नीचे से ऊपर जा रही है और ठंडी हवा ऊपर आ रही है, वो ब्लैंकेट बन गया है, वो अपने आप हवा जो है बहा के ले जाएगी। फिर हमारा आपका प्रयास क्या हुआ? अरावली हिमालयन रेंज के नैरो गेज में हम लोग फंसे हुए हैं। जब उसका उधर मौसम खराब होता है तो इधर असर हो जाता है, जब राजस्थान में मौसम खराब हो जाता है तो इधर असर हो जाता है। तो जब मालूम है आपको, तो उसके प्रयास भी, उसके जो सॉल्व करने के, समस्या के समाधान के भी तमाम उपाय हैं, करने की बात है, विल पावर की बात है। जैसा कि देखा गया है कि बीजिंग जैसे देश, बीजिंग जैसे सिटी में चाइना ने सांघाई, बीजिंग, शूफू, शांतोंग, ये 4 पाक जैसे प्रोविंस थे जिनको अपने विल पावर से सिर्फ 2 साल में ठीक कर दिया था, नीला आसमान कर दिया था। तो चाइना क्या हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छा? हम दावा तो करते हैं कि चाइना को पीछे छोड़ देंगे, और यही मात खा जाते हैं। तो बातें करने में तो क्या है, बातें करते बिल्कुल सही बात है, चाइना को अपने पीछे ढकेल दिया। अरे भाई साहब, उस, हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, और जुड़े आप तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। और ध्यान रखिए अपना, ठंड का एहसास भी बहुत ज्यादा है।